में, बुद्धि में, चित्त में, ब्रह्म चक्र में स्थित हुआ मैं भगवान का, उस साधक के, उस अनन्य भक्त के चित्त में स्थित हुआ मैं, जो उसमें अज्ञान जन्य तम है, जिसको कहते हैं मोहांधकार, अज्ञान जम तम, अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ जो तम है, अहंकार है, मोह है, वो अंधकार, अंधकार जो है, मोह माने मोह चित्त, विपरीत ज्ञान, विपर्य ज्ञान के रूप में जो तम है, अंधकार है, जिसके नाते वो यथार्थ तत्व को नहीं देख पा रहा। तुलसीदास जी के शब्दों में, अपनी अरे सूझे नहीं, दिग दिग ऐसी जिद, तुलसी या संसार को भया बोल दिया। तो इतने निकट है, कभी नहीं दिखाई दे रहा। सबसे निकट आपके कौन है? परमात्मा। सबसे निकट ही नहीं है, अभिन्न है, अभिन्न। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से कभी अलग नहीं हुई, ऐसे कोई भी जीव कभी शिव से अलग नहीं हुआ। याद रखो, परमात्मा का अभिन्न स्वरूप, परमात्मा की ज्योति, एक शायर ने कहा है, आदिम को खुदा मत कहो, आदिम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदिम जुदा नहीं। किसी जीव को तुम ईश्वर मत कहो, जीव ईश्वर तो नहीं है, लेकिन ईश्वर के प्रकाश से जीव अलग नहीं है। ईश्वर की सत्ता से जीव का अलग अस्तित्व नहीं है, जीव का अलग अस्तित्व हो नहीं सकता। जो अंतःकरण में व चिदाकाश में प्रकाशित होने वाली चेतना शक्ति उस अनंत चैतन्य घन से अभिन्न है, उसी की ज्योति, उसी की किरण है। वही अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम निवर्त्य स्थित है, वो अभिव्यक्त होता हुआ भी समस्त प्राणियों में विभक्त सार स्थित है। दिखाई देता है कि अलग अलग है, लेकिन अलग है नहीं। इसी को सबको ने कहा, एक ज्योति से सब जगह, उसी एक ज्योति से ये अनंत ब्रह्मांड ज्योतित हो रहा है। तो यहां पर ये बात समझाई है भगवान ने कि मैं उस अनन्य भक्त पर अनुकंपा करने के लिए ही, अनुग्रह करने के लिए ही उस पर भी अनुग्रह करता हूं, और उस पर अनुग्रह करने के लिए उसके चित्त में स्थित हुआ मैं अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को भास्वता प्रकाश के द्वारा ज्ञान दीपेन नाश्यम, प्रकाश पुंज ज्ञान दीपेन, ज्ञान दीप के द्वारा नाश्यामी, मैं नष्ट कर देता हूं, नष्ट करता हूं। किसको नष्ट करता हूं? अज्ञान जम तमः, अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को। और दूर किससे करता हूं? भास्वता ज्ञान दीपे, प्रकाश पुंज जो ज्ञान प्रदीप है उसके द्वारा। ये ज्ञान प्रदीप क्या है? भगवत प्रदत्त वही बुद्धि, ददामि बुद्धि योगम। भगवान अपने, तो क्या कहीं भगवान से अलग भी ज्ञान है क्या? एक प्रश्न होता है। भगवान से अलग भी ज्ञान है कहीं? क्या भगवान से अलग तो ज्ञान नहीं है? जीव में जो ज्ञान है वो किसका दिया हुआ है? भगवान का ही। जीरो पावर के बल्ब में जो प्रकाश हो रहा है वो तो विद्युत शक्ति का नहीं है, जो 1000 पावर के बल्ब में प्रकाश हो रहा है वो विद्युत शक्ति का है, ऐसा कहना तो भूल है।
सुद्धि तो देहांत कति अग्निरियथैको भोजन प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। यदि अग्नि सर्वव्यापी होते हुए भी अनेक केंडल अनेक बत्तियों के रूप में एक ही साथ अनंत स्थानों पर प्रकट हो सकती है और प्रकट होती है, जिस आग्नेय तत्व का प्रकाश दीपक की लौ में है उसी आग्नेय तत्व का प्रकाश सूर्य में भी। माचिस की तिली में जो अग्नि है वही अग्नि सूर्य में भी। सूर्य भी तो अग्नि है। त्रेधा अग्नि को क्या कहा गया? 3 प्रकार के। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में अग्नि को त्रेधा कहा गया। 3 प्रकार की अग्नि, दिव्य अग्नि, अमृत अग्नि, मर्त्य अग्नि। अग्नि के 3 भेद बताए गए। एक दिव्य अग्नि है जो दिव्यलोक में निवास करती है, तो कौन है? सूर्य। और एक अमृत अग्नि है जो अंतरिक्ष में निवास करते, वो कौन है? विद्युत। और एक मर्त्य अग्नि है, मर्त्य अग्नि जो इस मृतलोक में पृथ्वी पर उपलब्ध होती है। इसको मर्त्य अग्नि क्यों कहा? इसको जलाओ और बुझाओ, फिर जलती है और बुझती है। मर्त्य माने क्या? आविर्तिरोभावात्मकम। ये जलती है और बुझती है। ऐसे अपनी भी यही स्थिति है, अपन जलते और बुझते हैं। ना रहे राम राम ना कृष्ण गो ना, बता जन्म ले ले कहाँ दो छिपाने, ना रहे कौरवा पांडवा यादवा, ये गए सब कहाँ पे नहीं जात जाने। हरे जेतरा में अनेके गने को दिखाते वही जो सभी काल साने, दिखाते जमी सो सभी काल साने, वही के किनारे यही जो सुनारे, हरे से झरे और बड़े से गुजारे। जो फल लगा वो गिर गया, जो जला था वो बुझ। ये होता है, ये मर्त्य अग्नि है। तो मर्त्य अग्नि का ये स्वभाव है जलना और बुझना। अंतरिक्ष की अग्नि मर्त्य अग्नि नहीं है, तो अमृत अग्नि है, वो विद्युत रूप में प्रतिष्ठित है। और दिवलोक की अग्नि जो है सूर्य, हमेशा जो प्रकाश युक्त ही रहता है, वो कभी बुझता ही। तो अग्नि वही अग्नि सूर्य है, वही अग्नि मर्त्य अग्नि। अग्नि में कोई भेद नहीं है, तत्वतः एक है, तत्वतः एक है। इसलिए मैंने अपने एक पद में संकेत किया है तत्वतः कुछ भेद ना, विभु विभव भेद त्रिकाल है, तू ब्रह्म है ना बावरे पर ब्रह्म ही का लाल है। ब्रह्म तो तू नहीं है, पर ब्रह्म है ना बावरे, तू ब्रह्म ही का लाल है। उसी की अभिव्यक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए यह जो दृष्टिकोण है, इससे एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान ज्ञान दीप के द्वारा उस भक्त के अंतःकरण में स्थित अज्ञान जन अंधकार को दूर कर देते हैं। तो क्या अन्यत्र जो ज्ञान है वो भगवान का नहीं है क्या? क्या है तो भगवान का है, इसमें कोई संदेह नहीं। कल एक बात मैंने समझाई थी, आप लोगों से क्या होगा। हमारे यहाँ गांव में कुएं होते हैं, अब भी होते, पहले भी होते थे। तो कुओं में स्रोत निकलता, स्रोत, अपने कुएं में भी स्रोत है। स्रोत जितना बड़ा होता है उतने अधिक पानी कुएं में आता है, और उस स्रोत की एक सीमा है, पानी उसमें से आता रहता है। अब उस कुएं में कितना फुट पानी जमा होगा ये उस स्रोत के ऊपर आधारित है। और कुएं का स्रोत खुला रहता है, हमेशा कभी बंद नहीं होता, पानी आता रहता है। अब कुएं में यदि 10 फुट या 15 फुट या 20 फुट पानी है, यदि आज आप कोशिश करके उसका 20 फुट निकाल दो पानी, और निकाल दोगे तो निकलता जाएगा पानी। यदि पानी निकलने की रफ्तार ज्यादा है और उस स्रोत से आने की कम है तो पानी निकल जाएगा, कुआं सूख जाएगा, सूख जाएगा। अब उसे छोड़ दो रात भर, तो रात भर में फिर पानी उतनी आ जाता है,
वही 10 फुट 15 फुट फिर भर जाए, और दूसरे दिन फिर रात पूर्वट लगा करके आप कुआं खाली कर दो। ये रोज का काम होता था, रोज यही होता था। सवेरे से शाम तक पानी निकालते निकालते कुआं सूख जाता था, शाम को पूर्वट बंद हो जाता था, रात में फिर कुआं भर जाता, फिर सवेरे पानी निकालो। वो जो कुएं के स्रोत के ऊपर अवलंबित है, कितना पानी उसमें से आ रहा है और कितना आप निकाल रहे हैं। हमारे इस कुएं में पानी है, और इसमें एक बार हमने सोचा कि इसमें पानी कम हो जाता है, इसको जरा और गहरा करा। तो जो हमने 10 हाथ पावर की मशीन लगाई है, उसने पानी निकाल फेंक दिया। लेकिन वो मशीन है सबमर्सिबल पंप, तो 4 फुट ऊपर ही रहती है, तो नीचे नहीं जाती। तो 6 फुट पानी कुएं में रहता है, जब सूख जाए तब। तो हमने सोचा भाई अब क्या करें, तो हम दूसरी मशीन लगाए 5 और 7 हाथ पावर की, और 3 इंच की नाली के बजाय 2 इंच की नाली लगाए। तो 2 इंच की नाली लगा करके डाल दिया कि भाई इससे पानी निकाल दो, सूख जाएगा। भाई वो 24 घंटे निकालते रहे, पानी नहीं सूखा। क्या बोलिए, 24 घंटे 2 इंच की पाइप लगा करके पानी निकालता रहा, पानी नहीं सूखा। और बिना पानी सूखे उसमें काम करने वाले कैसे जाए, पानी काम कैसे करें। फिर हाथ करके बंद कर दिए। 3 इंच में पानी रहता नहीं, 2 इंच में सूखता ही। इसका अभिप्राय है कि जितना पानी अंदर से आ रहा है उतना यदि आप निकालते रहो तो सब सूखेगा नहीं, उसे यदि अधिक निकालो तो सूख जाएगा, सूखा ऐसा लगेगा, पानी तो आ रहा नीचे। यही स्थिति आपके इस चित्त की, याद रखो जो मैं समझाने जा रहा हूं। यही स्थिति आपके इस चित्त की है। आपके इस चिदाकाश में परमात्मा का कितना प्रकाश आ रहा है, कितना प्रकाश आ रहा है, यह आपके चित्त की अवस्था पर निर्भर है। जो प्रकाश में आ रहा है उसी से ज्ञान है आपको। यदि प्रकाश की मात्रा कम है तो उस ज्ञान में आपको भ्रांति, दुविधा उत्पन्न हो जाती है। आप यथार्थ रूप से नहीं देख पाते। एक बात याद रखना, अज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं होता, क्योंकि चेतन में कभी भी ज्ञान का अभाव हो ही नहीं सकता, असंभव है। चेतन तो ज्ञान स्वरूप है, उसमें ज्ञान का अभाव कैसे हो सकता है। का फिर अज्ञान किसे कहते हैं, का अज्ञान कहते हैं विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान का नाम अज्ञान है, ज्ञानाभाव का नाम अज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है, उसका अपना धर्म है भाई, चेतन का धर्म ज्ञान। उसके लिए एक और उदाहरण, हवा के झोंके से आग बढ़ती है या बुझती है, क्या कहते हैं। हवा का संसर्ग मिल जाए तो अग्नि की वृद्धि होती है या बुझ जाती है। क्या ये तो भाई उस अग्नि की बात है, ईंधन की मात्रा पर अवलंबित है ना। अरे दीपक जलाए हो तो हवा जलेगा, बुझ जाएगा। और एक छोटी सी चिंगारी अभी की बात है, लुधियाना में एक दुकान से छोटी सी चिंगारी उठी कैसे, वो बताया कि एक व्यक्ति ने खरीदा पटाखा, खरीदने आया पटाखा बेचने वाले ने अपने पटाखे की बानगी दिखाने के लिए उसे पटक करके बताया कि देखो इसमें कितने की प्लास्टिक इतनी जोर की होगी। और जब पटक कर दिखाया तो उसकी एक चिंगारी उठी और पटाखे के दुकान में चली गई। और अब उस पटाखे की दुकान में पटाखे पड़े हुए थे सारे, और उस चिंगारी के पहुंचते सारे पटाखे एक साथ फूट गए। और उसमें जानते हो 100 आदमी जलकर मर गए। करोड़ों रुपए का स्वाहा हो गया एक चिंगारी से, करोड़ों रुपए आदमी मर गए, परिवार के परिवार। कि जब भर पटाखे फूटने लगे ना, तो लोगों ने सोचा कि टेररिस्ट आ गए हैं, गोली मार रहे हैं। उन्होंने अपने शटर बंद कर दिए, शटर बंद कर दिए जी, और शटर के अंदर सब मर सब। अरे देखिए, तो मैं क्या बता रहा था, चिंगारी तो है, हवा के संयोग से आग बढ़ती है या घटती है, इसका निर्णय
उस आग की मात्रा स्थिति पर। तो आपके चित्त में, यहां जो मैं समझाने जा रहा हूं याद रखो, आपके चित्त में चेतना को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। कितनी क्षमता वाला आपका चित्त है? यदि आपका चित्त रजोगुण से अभिभूत है तो उसमें कम क्षमता होगी। यदि तमोगुणी हो गया तो फिर तो बिल्कुल क्षमता का भाव लगेगा। तमोगुण से ही वो उत्पन्न होता है। जाते प्रमाद मोह तमसो भवगत ज्ञान एवं वो कहां से पैदा होता है? तमोगुण। चित्त तमोगुणी हो गया तो चित्त में चेतना को प्रकाशित करने की क्षमता दे रही, और उस तमोगुण के नाते कम प्रकाश आने के नाते उसमें वो हो गया। जब आप ठूठ में भूत की भ्रांति करते हैं या आपको रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है तो क्या आपका वहां अंधकार है क्या? ना, अंधकार नहीं है, प्रकाश की न्यूनता है। अंधकार नहीं, अंधकार में तो आप देख ही नहीं सकते। अंधकार में तो झूठे नहीं दिखाई देगा तो भूत का भ्रम कैसे होगा आपको? अंधकार में तो रज्जु नहीं दिखाई देगी, सबका भ्रम कैसे होगा? अंधकार में तो सीपी नहीं दिखाएगी, चांदी का भ्रम कैसे होगा? यानी कहने का अभिप्राय पूर्ण रूप से प्रकाश का अभाव नहीं है, प्रकाश की कमी। तो जीव को जो वो ग्रसित हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ जीव को अल्पज्ञ है। तो ज्ञ वो अल्पज्ञ। गोस्वामी जी ने क्या कहा रामायण में? ज्ञान अखंड एक सीतावर माया वस्तु जीव सचराचर जो सबके ज्ञान एक रस ईश्वर जीव में भेद कहो कर। यदि एक रस ही ज्ञान हो जाए दोनों को, तो ईश्वर जीव में भेद कहां रहा? जो सबके ज्ञान एक रस ईश्वर जीव भेद कहो कस। जहां पर हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म निमित्त अभिमाना सहज प्रकाश रूप भगवाना परमानंद परेशपुरा। ये भेद। इसलिए जीव में ज्ञान का अभाव नहीं होता। तो याद देखो, जीव तो ज्ञान स्वरूप है, अभाव कैसे होगा? ज्ञान तो जीव का धर्म है, उसका स्वरूप है। बल्कि दूसरे शब्दों में हमारे यहाँ जो विकल्प वृत्ति है योग दर्शन में, उसमें यही समझाया जाता है कि विकल्प वृत्ति उसे कहते हैं जो कि शब्द का प्रयोग हो लेकिन अर्थ की स्थिति न हो, अर्थ का कहीं पता नहीं चले। तो जैसे हम कहते हैं जीव चेतन स्वरूप है, तो जीव चेतन स्वरूप माने क्या है? कि चेतन से भिन्न कोई पदार्थ जीव है जो चेतन स्वरूप हो गया, वो स्वरूपी बन गया। यहाँ स्वरूप स्वरूपी का तो भेद ही नहीं है, बल्कि चेतन ही जीव है ऐसे, और ज्ञान ही चेतन है, चेतन ही ज्ञान है। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि अज्ञान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की न्यूनता, बस इतने। और विपरीत ज्ञान, न्यूनता में विपरीत ज्ञान होता है। जहां कम प्रकाश है वहीं आप रज्जु में सर्प को देखेंगे। बिल्कुल प्रकाश नहीं है तो रज्जु ही नहीं दिखाई देगी, सर्प का दिखाई देगा। बिल्कुल अंधेरे में तो सूर्य आपन हाथ पसारू, तुलसीदास जी का ऐसा घोर अंधेरा हो गया कि अपना हाथ फैलाओ वो भी नहीं दिखाई दे रहा, तो तुम रज्जु में सर्प कहां देखोगे? भ्रांति का उदय कम प्रकाश में होता है, ऐसे आप प्रकाश की न्यूनता। इसी रूप से मोह का उदय अल्प ज्ञान में होता है। मोह चित्ते, याद रखना, मोह शब्द का होता है चित्त की विपरीत धारणा। तो यहां पर भगवान ने कहा कि मैं उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करके उत्पन्न अंधकार रूपी मोह रूपी अंधकार को दूर कर देता हूं। ज्ञान रूपी, अज्ञान माने कम ज्ञान से, न्यून ज्ञान से, अल्प ज्ञान से, विपरीत ज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को मैं दूर कर देता हूं। तो वो कैसे करते हैं ये मैं बता रहा था आपको कि जो आपका प्राकृतिक चित्त है, प्राकृतिक चित्त, तो प्राकृतिक चित्त तो कभी सात्विक होता है, कभी राजसिक होता है, कभी तामसिक होता है। प्राकृतिक चित्त यदि तामसिक है तो उसमें मोह का प्राबल्य होगा क्योंकि प्रकाश की कमी हो जाएगी। प्राकृतिक चित्त यदि राजसिक है तो उसमें कामना, लोभ आदि का प्रवाह चलने लगेगा, तब भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। प्राकृतिक चित्त यदि सात्विक हो गया तो उसमें चेतन का प्रकाश दिखाई देने लगा।
लेकिन यहाँ सात्विक चित्त की बातें नहीं भगवान कर रहे हैं। यहाँ तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, तो मैं देता हूं, क्योंकि भगवान के साथ युक्त होने के नाते निर्वासनिक होने पर, याद रखो एक शब्द है निर्वासनिक। मेरे विचार से गीता का सन्यासी कौन है? का जो निर्वासनिक, निर्वासनिक कोई सन्यासी कहते हैं। यदि मेरे से पूछा जाए कि सन्यासी का अर्थ क्या होता है, तो मैं कहूंगा निर्वासनिक। अब जो निर्वासनिक चित्त है, जिस चित्त में वासना नहीं रही, वो शुद्ध चित्त, सात्विक चित्त, शुद्ध बुद्धि, सात्विक बुद्धि, जिसके लिए भगवान ने कहा बुद्धिया विशुद्धि आयुक्त। अब उस विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के योगी अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ दिया। अब परमात्मा के साथ जोड़ दिया तो जैसे कुएं के स्रोत को यदि बड़ा कर दो तो कहते हैं बोरिंग करें, बोरिंग। तो बोरिंग में क्या होता है? स्रोत जो आ रहा है पानी का कुएं से, उसमें एक लोहे का बड़ा मोटा पदार्थ डाल करके उसको ऐसे हिला दिया गया तो वो स्रोत मोटा हो गया। अब मोटा जो स्रोत हो गया तो पानी अधिक आने लगा, अधिक पानी आने लगा, चाहे जितना पानी निकालते जाओ पानी टूटेगा ही नहीं, कभी खत्म ही नहीं होगा। ये योग जो है, योग या साधना, ये क्या है? ये चित्त की बोरिंग है। बोरिंग माने सफाई, उसकी सफाई है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा योगिना कर्म कुर्वन्ति, किसलिए करते हो? संगम त्यक्त्वा योगिना कर्म कुर्वन्ति, संगम त्यक्त्वा, योगी लोग आसक्ति का त्याग करके कर्म करते हैं। किसलिए करते भाई? आत्मशुद्ध है, कोई आत्मशुद्ध है। यहाँ आत्मशुद्धि माने आत्मा माने यहाँ जीवात्मा, चेतन की शुद्धि नहीं, चेतन कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। अब तो हो सकता है, चेतन कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि, वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। सूर्य की किरणें चाहे गंगा जल पर पड़े और चाहे मदिरा पर पड़े, वो कभी न शुद्ध होती है न शुद्ध होती है। जैसे सूर्य की किरणों के अशुद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे ही चेतन के अशुद्धि की कल्पना ही व्यर्थ है, अशुद्ध होता है चित्त। अब चित्त को शुद्ध करके आप उसकी बोरिंग कर दीजिए। जब बोरिंग कर देते हैं आप, परमात्मा की तरफ लगा देते हैं, तो परमात्मा अपने ज्ञान से उसे भर देता। ये परमात्मा की देन है, ज्ञान से भर देना ये परमात्मा की देन है। क्योंकि वो ज्ञान तुम्हारा नहीं, वो परमात्मा का है। तुम्हारी बोरिंग से ज्ञान नहीं आता, समझे? उस स्रोत को चौड़ा कर देने से पानी नहीं आ जाता, पानी तो परमात्मा की देन है, वो परमात्मा की देन है, वो उसकी अनुकंपा है। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि यद्यप उसमें जो अज्ञान अल्प ज्ञान है वो भी मेरा ही है, लेकिन अशुद्ध चित्त के नाते, अशुद्ध चित्त के नाते वहां विभूति नहीं है। भूति मैंने बताया, भूति विभूति विराट, अव्यय और परमात्मा ब्रह्म। तो वहां भूति तो है लेकिन विभूति नहीं, विशिष्टाभिव्यक्ति नहीं है। विभूति माने विशिष्टाभिव्यक्ति, तो वहां पर विभूति नहीं है। और यहां पर भगवान कहते हैं ये विभूति, जिसको कहा भगवान ने बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। वो कौन सी बुद्धि भगवान है? वो भी तो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो घोर अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं, वो अपने आप को मूर्ख समझते हैं क्या? नहीं, आपसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। क्या उनकी बुद्धि भगवान है क्या? यहां पर इस बुद्धि को कहा बुद्धि बुद्धिमताम। बुद्धिमताम कौन है? बुद्धिमताम वो है जिनके पास यथार्थ बोध है, और यथार्थ बोध का दाता जो है परमात्मा, वो बुद्धि परमात्मा की विभूति है। समझे? यथार्थ बोध की ग्राहिका बुद्धि परमात्मा की विभूति है। वो आपके पुरुषार्थ का परिणाम नहीं, आपके प्रयत्न का परिणाम नहीं, वो परमात्मा द्वारा प्रदत्त बुद्धि। यहां पर उसी बुद्धि के लिए भगवान ने कहा कि मैं उसकी नाशयामी आत्मभावस्थो, भाव आत्मा के भाव में स्थित, मन में स्थित, मैं
अज्ञानजम तमः, अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो अंधकार है, नाश्यामी। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता, भास्वता ज्ञान दीपेन नाश्यामी। प्रकाश का पुंज जो ज्ञान का प्रदीप है, उसके द्वारा मैं उसे नष्ट कर देता हूं। नष्ट कर देने का अभिप्राय क्या हो? दूर कर देना। नष्ट कर देना माने दूर कर देना, वहां से दूर हो जाता है, दर्शने लोप हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता। परमात्मा के प्रकाश में, परमात्मा प्रदत्त ज्ञान के प्रकाश में, इसीलिए तो भगवान ने कहा पतंजलि, यथार्थम प्रतिनष्टम अपि नष्टम तद अन्य साधारण, मोह का ही नाश कर दे भगवान तो सबके मोह नष्ट हो जाए, लेकिन सबके मोह नाश नहीं होते। जो भगवान के अनंत चरणानुरागी, उन्हीं के मोह नाश होता है, उन्हीं के अज्ञान को भगवान नाश करते हैं। तो भगवान ने अपनी अनुकंपा का पात्र कौन है ये समझाया, और भगवान अनुकंपा करते हैं तो क्या करते हैं ये भी समझाया। क्या करते हैं? उसकी बुद्धि में विशिष्ट रूप से, विभूति रूप से प्रकट होकर ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में उसके चित्त में अवस्थित अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देते बस। और जब अज्ञान जन्य अंधकार दूर हुआ, फिर तो परमात्मा की सत्ता और महत्ता के अतिरिक्त और कुछ रही नहीं है। यहाँ परमात्मा की सत्ता और महत्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किसी का अस्तित्व ही नहीं है। वहां फिर दुख के लिए, संताप के लिए, तत्र गोमोह कष्ट एकत्व मन पश्चिम, फिर वहां मोह कहां से आएगा, शोक कहां से आएगा? वहां तो सर्वत्र एक ही तत्व की अनुभूति हो रही, तत्र गोमोह कष्ट एकत्व मन पश्चिम, इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। भगवान की करुणा किस पर होती है, भगवान की अनुकंपा किस पर होती है, ये भगवान ने स्वयं यहाँ पर बता दिया। जैसे रामायण में तुलसीदास ने बताया, मन ब्रह्मचर्य क्षाम चतुराई भजत कृता तरहे रघुराई, यहाँ पर भगवान ने स्वयं बताया, तेषाम सतप्रीता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तमन्यम। सतत वही होता है जो समर्पित होता है। हमारे विचार से शरणागत और समर्पण, शरणागत का अहम भिन्न अस्तित्व रखता है, लेकिन समर्पण के पश्चात अहम का भिन्न अस्तित्व भी है। दो बातें आती हैं, शरणागत और समर्पण, ये दोनों अलग अलग अवस्था है। शरणागत का अपना इंडिविजुएशन एग्जिस्ट करता है, इसीलिए बहुत से आचार्य जो जीव की अलग सत्ता स्वीकार करते हैं, वो शरणागति को ही महत्व देते हैं, समर्पण को नहीं, शरणागति को महत्व देते हैं। तो उनके विचार में समर्पण कभी हो ही नहीं सकता। समर्पण माने अपने सीमित अहम का परमात्मा में लय, ऐसे अपने। लेकिन भगवान ने गीता में इस बात को स्पष्ट कर दिया, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परम तप, नाहं वेदे कुत्सानुदानेन चिद्या सखियों विरोधर्तुम दृष्टमानस नाम था भक्त्या तदन्या शक्य। अनन्य भक्ति और कोई दूसरा साधन नहीं है। भक्त्या तदन्या शक्य, बोलो आगे बोलो। अब फिर भक्त्या तदन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुनम ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परम। और भक्त्या माम अभिजानाति यावानस्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञाता विस्ते तदनंतरम, मेरे में स्वयं को लीन कर देता है। सरिता जल जल में निम जाई, वो ये जल जीवी हो पाई, ये सिद्धांत गीता। इसलिए गीता में
जीव की अलग सत्ता बनी रहे इसके लिए व्यवस्था है, और जीव अपनी सत्ता को परमात्मा में विलीन कर दे इसके लिए व्यवस्था है। दोनों अवस्थाएं मेरे विचार से संप्रज्ञाती, जो की भाषा में यदि मैं बोलूं तो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त हुआ योगी अपने इंडिविजुएशन को सुरक्षित रखता है। इसीलिए वो जीव और ईश्वर दोनों को स्वीकार करता है, मैं जीव हूं वो ईश्वर है, हम उसकी शरण रहेंगे। लेकिन जो असंप्रज्ञात अवस्था में पहुंच जाता है वो अपने इंडिविजुएशन को सुरक्षित नहीं रह सकता है। जो तो कहा कि संप्रज्ञात समाधि में जिसको निर्वाण करते हैं, आत्मनिर्वाण, उसके मैंने नाम रखा है आत्मनिर्वाण। आत्मनिर्वाण होगा तो भाई आत्मनिर्वाण का अर्थ होता है, निर्माण माने होता है, वाण माने होता है दुख, वाण शब्द का अर्थ होता है दुख, और निर्माण का अभिप्राय होता है दुख का अभाव, जहां दुख पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। तो दुख का अभाव तो उसके लिए हो जाता है। संप्रज्ञात समाधि में पहुंचे हुए योगी के लिए दुख नहीं रहता। दुख कहां रहेगा, क्यों रहेगा? दुख तो नहीं रहता, लेकिन उसका इंडिविजुएशन बना रहता है, उसका व्यक्ति भाव बना रहता है, इसलिए उसे निर्वाण कहते हैं। दुख रहित अवस्था को प्राप्त कर दिया। लेकिन अब इसी दुख रहित अवस्था को प्राप्त करने पर ये सांख्य, नव्य सांख्य में उसे मानता हूं, प्राचीन सांख्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। नव्य सांख्य में यह व्यवस्था थी जहां पर कि अनेक पुरुष स्वतंत्र रूप से स्वीकार किए गए। वहां पर इसी के आधार पर जैनियों ने उस जीव की शुद्धि मानी। जीव पुद्गल के साथ मिलकर के अशुद्ध हो गया है। जीव पुद्गल माने मटेरियल पदार्थ के साथ मिलकर के अशुद्ध हो गया है, और साधन और तपस्या और शुभ कर्म के द्वारा, कर्म त्याग के द्वारा ये विशुद्ध हो जाएगा, और उस अवस्था में इंडिविजुअल रहेगा। नाश नहीं होता इंडिविजुअल का, लेकिन वहां पर यूनिवर्सल तत्व है नहीं। तो वो उस अवस्था में शरीर छोड़ने के पश्चात सिद्ध लोक में जाकर सिद्ध शिला के ऊपर समाधि लगाकर बैठ जाए। तो समाधि जो लगाएगा कौन लगाएगा? शुद्ध चेतन, केवल उसको केवल लिखे, केवल ये अवस्था को प्राप्त हुआ। कहा तो समाधि लगाएगा, पलथी मारेगा तो वहां शरीर वरीर होगा उसका कि नहीं होगा? सिद्ध लोग में शरीर है कि नहीं है? कहा वो शुद्ध शरीर है, लेकिन वहां तर्क और तर्क के लिए स्थान है, उनके पास कोई इसका उत्तर नहीं है। वो बौद्धों ने कहा कि नहीं, वो उसमें जब शुद्ध हो जाता है तो कासाएं सारे नष्ट हो गए, वासनाएं सारी नष्ट हो गई। जब वासनाएं नष्ट हो गई तो वहां अहम रहा नहीं, वही मर गए। तो अहम की मृत्यु का नाम निर्वाण है, आत्मा की मृत्यु का नाम निर्वाण है, ये बुद्धों ने कहा, बुद्धों ने। और आत्मा की शुद्धि का नाम कैवल्य है, ये जैन शब्द, ये दोनों ने सांख्य से लिया है। ये सांख्य के ही अनुयायी है सर। भगवान बुद्ध तो सांख्याचार्य के शिष्य थे, और वहीं से उन्होंने उस सिद्धांत को लिया कि भाई जब चेतन माया मुक्त हो जाए, अविद्या मुक्त हो जाए, तो उसकी क्या स्थिति होती है? क्या स्थिति होती? तो उन्होंने कहा कि वो रहता है नहीं, शून्य रहता है, शून्य केवल। तो उन्होंने शून्यम कहा। शरीर पदार्थ क्षणिक था, क्षणिक नष्ट हो गया, अब शून्य रह गया। और जैनियों ने कहा कि नहीं, उस कैवल्य अवस्था में पहुंच करके वो रहता तो है अपने इंडिविजुअल के साथ, लेकिन वो सिद्ध लोक में वहां पर सिद्ध शरीर में वहां पर विराजित रहता है। ठीक है, वही उनका अंतिम। अब गीता के सांख्य ने क्या समझाया कि जिस अवस्था में शुद्ध चेतन हो जाता है और जिस अवस्था में यथार्थबोध हो जाता है, उसमें वो चेतन अपने कारण में लय हो जाता है। कारण कौन है उसका? कारण है ब्रह्म। वह ब्रह्म परमात्मा अनंत चैतन्य घन, ऐसे उस अनंत चैतन्य घन में विलीन हो जाता है, और वो भगवान कहते हैं वो मैं हूं, और वो मुझ में विलीन हो जाता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परन्तप। और इस अवस्था में भक्त्या माम अभिजानाति यावन्नस्यास्मि तत्त्वतः। और दूसरी अवस्था में क्या कहा?
विस्ते तदनंतरम वो मेरे में प्रवेश कर जाता है। कैसे प्रवेश कर जाता है? कहा जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश कर जाती है, उपनिषद यही कहती है। तो ब्रह्म एक यानी आनंद का समुद्र है, ऐसे समझ लो। ब्रह्म क्या है? आनंद का समुद्र। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर से त्रैलोक्य सुखासी सो सुख धाम राम सुनामा अखिल लोकदाय जिसको वेदांत ने ब्रह्म कहा, उसी को गोस्वामी जी ने राम कहा। मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है कि रामायण का विषय ब्रह्मसूत्र का विषय, ब्रह्मसूत्र का जो विषय है वही रामायण का विषय है। जैसे ब्रह्मसूत्र में उसके 4 पादों में 4 अध्यायों में और एक एक अध्याय के 4 पादों में ब्रह्म का, जीव का, माया का, साधन का, मोक्ष का, अर्थ पंचक का विवेचन किया गया है। इसी रूप से रामचरितमानस में भी वही सारा विवेचन। अंतर केवल इतना है कि ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म क्या है इसकी जिज्ञासा है और रामचरितमानस में राम क्या है इसकी जिज्ञासा है। जिज्ञासा वही, वहां अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और यहाँ राम जिज्ञासा। राम कौन प्रभु पूछो तो ही, तो पार्वती भी पूछती है राम कौन प्रभु पूछो तो ही, और याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी भी पूछते हैं, और यही भुसुंडी जी से गरुड़ जी भी पूछते हैं। तीनों जिज्ञासुओं का एक प्रश्न है कि राम कौन है। अब तो संशय क्यों हो गया इनको? ये तीनों तो महाज्ञानी है, तीनों कोई सामान्य नहीं है, तीनों महाज्ञानी है। इनको संशय क्यों हो गया? का इनको संशय 2 राम को सुन करके, देख करके, सुन कर नहीं, देख करके, राम की 2 अवस्थाओं को देखकर हुआ। आश्चर्य देखिए, रामायण में परमात्मा को देखकर मोह होता है और परमात्मा की महिमा को सुन करके मोह नाश होता है बोली बात। जबकि परमात्मा के देखने से मोह नाश होना चाहिए ना, बोलता है। रामायण के जितने जिज्ञासु हैं उनको मोह किसमें हुआ? राम को देखकर। तो राम को देखकर मोह हुआ और राम की महिमा सुने तो मोह नाश हो गया। ये केवल रामायण के जिज्ञासुओं की स्थिति नहीं है, हम सब की यही स्थिति है। परमात्मा के इस विराट रूप को देखते हैं तो मोह हो जाता है, और जब उसके महिमा को सुनते हैं तो मोह नाश हो जाता है। परमात्मा के 3 रूप है, विभूति रूप, विराट रूप और अव्यय रूप। ये किसके हैं? ब्रह्म के। तो ब्रह्म के जब हम विभूति और विराट एक हमारे लिए दृश्य हैं, तो आम जनता जो है वो तो विराट को देखकर मोहित हो रही है, और जो ज्ञानी है, जो विराट को समझ लिए हैं, उनको विभूति को देखकर मोह हो जाता है। निर्गुण रूप सुलभती सगुण न जाने कोई, सुगम अगम नाना चल सुन मुनि मन भ्रम। उमा राम गुरुगुण पंडित मुनि पामय पामय मोह विगुण ये। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि परमात्मा का ही प्रकार अणु रूप में भी है, लघु रूप में भी है, लेकिन वो उसकी विभूति नहीं है, भूति है। और जब वही विशिष्ट रूप में प्रकट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? विभूति। और जो विभूति है वो क्या है? वो भगवान का दिया हुआ बुद्धि योग, बुद्धि के रूप में विभूति, जहाँ बुद्धि बुद्धिमता मिलता है। और यहाँ पर एक बात भगवान ने समझाई है, तेषाम एवं अनुकंपार्थम हम अज्ञान गमतमा नाशयामी आत्मभावस्तु ज्ञान दीपे नाश। अब इस श्लोक की व्याख्या संक्षिप्त में हो गई। अब अर्जुन का अज्ञान तो नाश हो गया, और आगे अर्जुन को और विभूति, ये भगवान की केवल एक विभूति उसने समझा, बुद्धि रूप में। इतनी ही विभूति है कि और कोई विभूति। अब विभूति की अधिक जिज्ञासा से आगे अर्जुन प्रश्न कर रहा है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम नादिदेवम अजम विभुम। भगवान की पहले स्तुति, और स्तुति के बाद भगवान से प्रार्थना। स्तुति में प्रभु की महिमा का गान और प्रार्थना में प्रभु से याचना। ये 2 बातें याद रखो।
स्तुति और प्रार्थना में क्या अंतर है? स्तुति में प्रभु की महिमा का गान है और प्रार्थना में प्रभु से याचना है। पहले महिमा का गान किए बिना यदि प्रार्थना करो तो बात बनती नहीं, कब बनती? पहले भगवान को खुश करना पड़ता। इसलिए पहले तो स्तुति करो फिर प्रार्थना करो। तो इसके लिए 3 क्रम बताए गए, उपासना, स्तुति और प्रार्थना। पहले तो निकट चले जाओ और निकट जाकर स्तुति करो और स्तुति से जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे प्रार्थना याचना करो। अपन क्या करते हैं? ये गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, फिर आगे धीमहि, फिर आखिर में क्या किया? प्रार्थना। तो उपासना, स्तुति और प्रार्थना। तो अब अर्जुन तो उपासना तो बैठा ही हुआ है, नीचे तो बैठा हुआ है प्रभु के पास। अब वो स्तुति करेगा, स्तुति करके याचना करेगा। स्तुति तो भगवान की महिमा का गान करेगा और बाद में याचना करेगा कि यदि हमें पात्र समझो तो ये बता दो केश भावेश चिंतोष भगवान, आप मेरे द्वारा किन किन रूपों में चिंते हैं। कितनी सी प्रार्थना है, बहुत बड़ी प्रार्थना नहीं है, आगे बताई जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक बात याद रखो, जो आगे आके बैठते हैं ना वो ये जगह को छोड़ देते हैं, तो बाद में जो लोग आते हैं कोई खड़ा रहता है, अभी इतनी जगह पड़ी हुई है, आगे आकर आगे आकर जाकर जिससे जो पीछे आवे और जो देवी सरस्वती यह सर्वतस्ते यस्तु सर्वमेव नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। भगवान व्यासदेव ने अपने उद्घाटन किया है इस मंत्र के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा। परमात्मा से ही सब है, परमात्मा में ही सब है, परमात्मा ही सब है। परम दृष्टि है, परम तत्वज्ञ महर्षि व्यासदेव का यह कथन उनका अनुभूत सत्य है। और इस अनुभूत सत्य की अनुभूति होने के पश्चात ही यह जीव परमात्मा के साथ सतत युक्त हो पाता है। तभी वह स्वभाव से
परमात्मा के साथ जुड़ पाता है। और जो सर्वभाव से परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है वही भगवान के अनुकंपा का भाजन बनता है। जुड़ने में इतना समय लगता है यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भगवान ने कहा कि अभी तक घोर दुराचारी था, लेकिन अभी उसने निश्चय कर लिया कि उस परमेश्वर के सिवा मेरा और कोई दूसरा नहीं है। वो तुरंत धर्मात्मा हो और साधु हो गया और भगवान के कृपा का भाजन बन गया। चित्तम भवति धर्मात्मा सत्संग शांति निगच्छति। तुरंत एडवांस वो धर्मात्मा हो गए और इतना ही नहीं, सत्संग शांति, नित्य शांति, मोक्ष स्वरूप परम शांति का भाजन बन गया अधिकारी। भगवान की अनुकंपा का भाजन बन गया और स्वयं भगवान उसके हृदय में विराजित है। ऐसा उसे अब अनुभव हो गए। यहाँ पर एक बात बहुत महत्व की